जैन फ्रेंड, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा फिलअप करके दिखाऊंगा। और मैं आपको कोई साइबर वाला नहीं हूँ, मैं आप खुद एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। और मैं बिल्कुल अपनी फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा और बिल्कुल रियल होंगे, उस पर आप विश्वास कीजिए। जिस तरह से मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा वैसे अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो आपका कभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आसानी से कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाला है नहीं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़िए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल की रिगार्डिंग पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है डेली जॉब देखो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए सर्च कर रखा है डेली जॉब देखो। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको ऊपर में वेबसाइट देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा शो होगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा ब्लू कलर में। यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 बिहार पुलिस कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा जो कि इस प्रकार होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए, और दूसरा है चेक अप्लीकेशन स्टेटस। तो देखिए आपने फॉर्म फिलअप कर लेंगे आप, तो फिर यहाँ से आप अपना अप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं, कहाँ तक पहुंचा हुआ है, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। लेकिन हमें अभी आवेदन करना है तो सिंपली हम लोग पहले वाले पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है सीएसबीसी का वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आप फॉर्म को फिलअप करना होगा, और थर्ड में आप जो है अपना व्यू एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो सिंपली हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ निर्देश दिए हैं कि आखिरकार कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो देखिए मैं आपको कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी भी आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आपके मैट्रिक की मार्कशीट पर जो ही नाम होगा उसके अनुसार कीजिएगा। सेकेंड नंबर है कि आप जब भी आप कोई नाम डालिए कैपिटल लेटर में डालना है, ठीक है, और स्मॉल लेटर में कोई नहीं डालना है। इसके अलावा आपको जो भी आपके डिटेल डालने होंगे बिल्कुल आपको एक एक करके मिलाकर डालने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एज को लेकर इन्होंने बोला है कि आपका जो एज है कब से काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर मेंशन किया गया है कौन से कैटेगरी में क्या एज रहने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद समझ सकते हैं कि न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र आपको यहाँ पे 30 है। एसी/एसटी के लिए भी या फिर ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पे, जनरल के लिए यहाँ पे 18 से 25 है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे। अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी वगैरह, तो आप इसके बारे में जानते होंगे, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सिंपली आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको डिटेल डालना है, जैसे कि जो आपका पोस्ट है वो कांस्टेबल का है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके बाद आपको अपना फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम डालना है, यानी कि सरनेम डालना है। जैसे कि मेरा नाम श्री राम मौर्य है तो मैं आपको फर्स्ट में श्री डालूंगा, मिडिल में राम डालूंगा और लास्ट में मौर्य डालूंगा। अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जैसे मेरा नाम श्री 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 सिंह होता तो अब मैं श्री फर्स्ट में डालता और सिंह लास्ट में डालता, मिडिल छोड़ देता है। तो ऐसे आप इसे समझिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको देखिए एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, यानी कि जो आपके पास मोबाइल हो जो कि चालू होना चाहिए, वो आपको आगे चलकर काम आता है। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों आपको चालू होना जरूरी है। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी हैं या फिर नहीं हैं। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के निवासी हैं। अगर हैं तो यहाँ पे एस कीजिएगा, अदरवाइज जैसे ही आप लोग पर क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए कैटेगरी ऑटोमेटिक आपका जो है वो जनरल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी जो है ऑटोमेटिक जनरल हो गया, लेकिन आवेदन आप कर सकते हैं। देखिए जो बिहार से नहीं है वो यहाँ पे नो करेंगे और उनका कैटेगरी जनरल हो जाएगा, लेकिन हम बिहार से हैं, हम लोग एस करेंगे। इसके बाद आपको मेल फीमेल जो भी है डालिए। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जैसे मेरा कैटेगरी बीसी है, मैं बीसी पर सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे कि मैं आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या
शो हो रहा है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सिलेक्ट करके देखिएगा और आसानी से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि हम आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल कर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे एक पॉइंट और मेंशन किया गया 10 नंबर पर, आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप होम गार्ड में हैं? अगर होंगे तो आप यहाँ पे इस कीजिएगा, अदरवाइज नो कह देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया रजिस्ट्रेशन रिव्यू एंड कंफर्मेशन, यानी कि आपको जो भी डिटेल फिल किया है आपने उसको एक बार अच्छे से मिला लेना होगा कि जो भी आपने फिल डिटेल किया है वो सही है या फिर गलत है। अगर ये आपका डिटेल सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक करके सिंपली आपको जो कैप्चा है यहाँ पे देखिए इस कैप्चा को यहाँ पे डालकर यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करके आप जो है अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर अभी आप सुधार करते हैं तो कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक बार पेमेंट हो जाता है तो फिर यहाँ पे अगर आप डिटेल सुधार करना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैंसिल करना होगा, इसके बाद फिर से पेमेंट करना होगा। ठीक है, इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करते समय अच्छे से मिला लेना होगा, और अगर गलती है तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार पेमेंट हो जाता है तो फिर आपको फिर दोबारा पेमेंट करना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने मिला लिया है, यहाँ पे मैं कैप्चा डालूंगा, इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर लेना होगा। देखिए बिल्कुल पेमेंट पेज आ चुका है, और पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं तो देखिए अगर आपके पास एटीएम है या फिर क्रेडिट कार्ड है, दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और आप अपने मोबाइल में फ़ोन पे या फिर गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, तो उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे यूपीआई पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। या तो आप अपना यूपीआई नंबर डालिए, या फिर अगर आप क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं जैसे यहाँ पेमेंट करेंगे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन ID दिखा रहा है जो कि मैंने हाइड कर रखा है, और यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया है यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, साथ ही आपने पेमेंट भी कर दिया गया है। इसके अलावा भी अगर आप पेमेंट का अपना रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट का रिसिप्ट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया है कि प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फॉर्म को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए लिखने वाली है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चसु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। और देखिए ये बुक आपके लिए हर हाल में बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि ये आपको संपूर्ण गाइड बुक है जिसमें आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं टोटल 9 सोल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और बिल्कुल न्यूनतम पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है। देखिए साथ ही में मैं आपको बता दूं कि चसु प्रकाशन द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट भी आती है, जो कि आप अपने एग्जाम को लेकर ज़्यादा सीरियस है तो आपको जरूर प्रैक्टिस लगाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। इन दोनों बुकों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इन बुकों को बाई कर सकते हैं। तो पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको निर्देश देखने को मिलेंगे कि आखिरकार आपको क्या क्या डालना होगा, कैसे डालना होगा। फिर से आपको यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका पर्सनल डिटेल होगा वो आपको ऊपर में शो हो जाएगा, जो कि यहाँ से मैं आपको हाइड कर देता हूँ। अब देखिए नीचे जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें मेंशन की गई है। यहाँ पे पोस्ट रेफरेंस डालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि यहाँ पे 3 पोस्ट रेफरेंस डालना है कि आखिरकार कौन सा पोस्ट आप सबसे पहले लेना चाहते हैं। हालांकि देखिए इसके रिगार्डिंग में आपको पूरे डिटेल बताऊंगा कि आखिरकार जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है या फिर बिहार विशेष सशस्त्र बल है या फिर कह सकते हैं ये अदर यूनिट है, ये क्या क्या होता है। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग कोई ना कोई डालते हैं, जैसे कि सबसे पहले बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में डालता हूँ फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर में आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस डालता हूँ, और थर्ड नंबर पर मैं यहाँ पे अन्य इकाइयाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप चूज कर लीजिएगा। हल्के इसके रिगार्डिंग बहुत ही मैं आपको जल्द वीडियो देने वाला हूँ। अब देखिए नीचे आपको अपना जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करना होगा। आपका अपना फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका शादी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जो भी है उसको डालिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आधार नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए मेंशन किया इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपके चेहरे पर कोई कट है, तिल है, तो उसको यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा देखिए पूछा जाए क्या आप फ्रीडम फाइटर से हैं, ये सोनो जो भी है कर दीजिए। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे डिटेल बहुत ही सावधानी पूर्वक डालिएगा, जो कि है मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट
सर्टिफिकेट नंबर और आपका जो इशू है कब हुआ है सर्टिफिकेट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्कूल या फिर बोर्ड डाल देना है। जैसे कि अगर आप बिहार बोर्ड से है तो बीएसबी पटना डाल सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए और नीचे में आपको सर्टिफिकेट डेट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैट्रिक और इंटर दोनों डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप स्नातक आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप अपना एड्रेस डिटेल डालिए, जो भी आपका विलेज कहाँ है, थाना कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारा डालने के बाद यहाँ पे जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा दोनों डिटेल सेम हो जाएगा। अगर आप एक ही जगह जैसे कि घर पर अगर पढ़ाई करते हैं तो फिर यहाँ पे सेम कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो पटना में है, कॉर्पोरेट एड्रेस कहीं दूसरा जगह है, तो फिर आप दोनों अलग अलग डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक ही जगह रहते हैं तो फिर एस कीजिएगा, दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन पूछा गया है कि आपने कभी भी कोई भी एग्जाम दिया है यूपीएससी का, इसके अलावा कोई भी आपने एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ऐसा वगैरह कुछ पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपली आप हर वो वाले में नो पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी में नो करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए नीचे मेंशन किया गया कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो देखिए फोटो और सिग्नेचर बहुत ही अच्छे से आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया कि फोटो आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फोटो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अभी आप यहाँ पे अपना हिंदी और इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। और नीचे आपको यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया राइट साइड में कि आपका जो फोटो का साइज होना चाहिए 25 के भी कम होना चाहिए। इन सारे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फटाफट सारे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके, तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है प्लीज वेरीफाई द डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फिल्ड इन बाय यू, यानी कि जो भी आपने डिटेल फिल किया है उसको अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया गया है प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपने डिटेल फिल किया है नीचे आना है और आपको एक एक करके अच्छे से मिला लेना है। हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल हाइड कर रखा है क्योंकि पर्सनल डिटेल है। और आपको अच्छे से मिलाने के बाद क्या करना है, आपको नीचे आना जाना है। ठीक है, नीचे आना है और नीचे जब आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि यहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो कैप्चा है इस पर डाल देना है। अगर आपको कुछ सुधार करना है तो फिर यहाँ पर देखिए एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो भी डिटेल फिल किया वो बिल्कुल सही है, तो फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया सबमिट, तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कुछ सुधार करना है तो यहाँ पे से आप एडिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है। तो चलिए मैं आपको सबमिट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सारे डिटेल अच्छे से फिल कर लिया है। तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं फाइनली जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल सबमिटेड। ठीक है, यानी कि जो आपका फॉर्म है बिल्कुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है और नीचे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई जाएगा, जो कि मैंने आपको हाइड कर रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से बिल्कुल आप घर बैठे अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पीसी से बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया को मैंने आपको बताया इस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और मैंने ए टू जेड जानकारी रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट से लेकर आपको कैसे कैसे क्या डिटेल डालना होगा सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।